Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting for partnership firms. पार्टनरशिप का हम लोग का जो फंडामेंटल से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, एसेंशियल्स फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड, provisions of a partnership act, interest on loan by the firm to the partners and from the partners to the firm, distribution of profit, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशंस एंड गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या क्या आता है। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 आज फॉलोज। जब कभी एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाएगा लिखने के लिए तो आपको ये कॉमा, ये वाले कॉमा, ये वाले कॉमा, ये वाले सिंबल, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब याद करना पड़ेगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मतलब ये होता है डेफिनेशन, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका मीनिंग इन्होंने नीचे समझाया है। ए पार्टनरशिप दस इज ए business relationship between or among two or more persons, क्योंकि एक अकेला इंडिविजुअल पार्टनरशिप नहीं कर सकता, इसके लिए दो या ज्यादा लोग चाहिए, एक नहीं दो लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। टू और मोर पर्सन्स हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस दैट मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे मिलके बिजनेस करेंगे और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनके बीच में कोई एक भी सबके लिए बिजनेस चला सकता है। तो पार्टनर्स, फार्म एंड फार्म नेम, ये तीनों चीजें होता है। एक होते हैं पार्टनर्स होते हैं, उनका अलग नाम होता है। फार्म एक अलग आइडेंटिटी होता है, फार्म का नाम एक अलग चीज होता है। द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। मतलब हर एक को हम पार्टनर बोलेंगे। ए बी सी तीन है ना, ए इज ए पार्टनर, बी इज ए पार्टनर, सी इज ए पार्टनर, इंडिविजुअली हम पार्टनर बोलेंगे। दे आर कॉल्ड पार्टनर्स कलेक्टिवली एंड कलेक्टिवली ए फार्म, ये तीनों को मिला के इनका एक फार्म होगा, ए बी सी एंड को। द नेम अंडर व्हिच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फार्म नेम। जिस नाम के नीचे ये बिजनेस कैरियर करेंगे उसको बोलेंगे फार्म नेम। Then nature of a partnership, partnership का nature क्या है। Partnership from the legal viewpoint is not a separate legal entity, ये अलग सा legal entity नहीं है from its partners, since firms debts are payable from personal assets of the partners if the firm is unable to repay its liability। फार्म अगर अपना उधारी चुका नहीं पाया तो पार्टनर के पर्सनल एसेट, घर का प्रॉपर्टी, उनका घर, उनका गाड़ी, उनका वॉच, उनका ज्वेलरी, कुछ भी मिलेगा बेच के फार्म का उधारी पे करेगा। इसीलिए इट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। पार्टनरशिप फार्म और पार्टनर्स वो एक ही लीगल एंटिटी होता है। However, partnership and partners are two separate entities from accounting viewpoint। Legal viewpoint में तो एक ही है, accounting viewpoint के लिए separate होते हैं because transactions are recorded in the books of accounts of the firm from the point of view of the firm। जो accounts मेंटेन किया जाते हैं बुक्स में वो फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन किया जाता है, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन नहीं किया जाता। तो ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग है, बट लीगल व्यू पॉइंट में एक ही, क्योंकि
पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल फॉर द डेट्स इनकर्ड बाय पार्टनरशिप फार्म। फार्म नहीं पे कर पाता तो इनका अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी से पे होगा। पार्टनरशिप में भी गवर्न बाय ओरल एग्रीमेंट। ओरल मतलब मुंह जबानी। ऐसे दो दोस्त मिलकर पार्टनरशिप शुरू कर दिया। इज फॉर एग्जाम्पल टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एग्रीड अपॉन ओरली और इट मे बी गवर्न बाय ए रिटन एग्रीमेंट। लिख के एग्रीमेंट बनाएंगे या मुंह जबानी। ओरली मतलब ऐसे बातों बातों में पार्टनरशिप स्टार्ट किया, देयर इज नो राइटिंग ये। और दूसरा होता है रिटन एग्रीमेंट। इस फॉर एग्जाम्पल टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन डाउन इन एन एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो पेपर के ऊपर पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशन से लिख के बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर रिटन एग्रीमेंट होता था, और ओरल एग्रीमेंट में कोई खाता खतियान नहीं होता। दे स्टार्ट बिजनेस लाइक दिस विदाउट एनी राइटिंग ऑन द पेपर। essential features of a partners features or characteristics of partnership. The essential characteristics of partnership are features और characteristics क्या है। फर्स्ट होता है टू और मोर पर्सन्स। There must be at least two or more persons to form a partnership, and in all such persons must be competent to contract. मतलब दो से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप करेंगे, और ये जो दोनों लोग मिलके पार्टनरशिप करेंगे दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये CUET एग्जाम में आएगा। व्हाट इज द ईयर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जबकि वो बनाया गया था 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था। एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ अगर किसी आदमी को डिस्क्वालीफाई कर रखा है, ये दोनों को छोड़ के बाकी साउंड माइंड जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पार्टनरशिप में दे कैन एंटर इनटू ए पार्टनरशिप वाया ए कॉन्ट्रैक्ट। माइनर एज ए पार्टनर, माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? ए माइनर दो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कैन बी ए पार्टनर इन द फार्म बट ओनली इन प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म एंड नॉट इन लॉसेस। माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बट पार्टनरशिप एक्ट अलाउ करता है कि माइनर पार्टनर बन सकता है खाली प्रॉफिट में, लॉस में माइनर पार्टनर बनेगा नहीं बनेगा। ए माइनर पार्टनर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन द फार्म विद इन 6 months ऑन बिकमिंग मेजर। माइनर पार्टनर बनेगा, खाली प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। जब वो मेजोरिटी का एज अटेन करेगा 18 साल, तो 18 साल का एज अटेंड करने का 6 महीने का अंदर अंदर वो रिफ्यूज कर सकता है कि मैं पार्टनरशिप में नहीं रहूँगा। अगर ऐसा नहीं करा तो ही विल बी लायबल फॉर ऑल पास्ट उधारी, पास्ट लॉसेस, पास्ट डेट्स एंड फ्यूचर लायबिलिटीज। ये लिखा है कि ही मे रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन द फार्म विद इन 6 months ऑन बिकमिंग ए मेजर। इस फॉर एग्जाम्पल अटेनिंग 18 years ऑफ एज, जो इंडिया में 18 साल में इंसान मेजर बन जाते हैं, माइनर रहते हैं 18 साल तक। कई कंट्रीज में 16 साल में मेजर बन जाते हैं, कई कंट्रीज में 21 साल में मेजर बनते हैं, बट इंडिया में 18 साल। इफ ही और सी डज नॉट डू सो, डज नॉट सो डिसाइड, he or she becomes liable for all the transactions since he or she became partner। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे 18 साल का हो गया, 18 साल 6 महीने तक वो मना कर सकता है मैं पार्टनरशिप में रहूँगा नहीं, या नहीं रहूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक वो ही विल बी स्कॉट फ्री, लायबिलिटी खत्म हो जाएगा उसका। फार्म के लिए कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा, लॉस के लिए वो भागीदार नहीं होगा।
अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो पुराना लायबिलिटी, पास्ट लायबिलिटी के लिए ही विल बी लायबल। देन एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होता है, ये आपके सीयूटी एग्जाम में आ सकता है। The Partnership Act 1932 does not prescribe the maximum number of partners in a firm। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होगा। However, the Companies Act इसमें लिखा है, however the Companies Act सेक्शन 464, इसको याद रख के रट्टा लगा के जाना है ये सेक्शन को, क्योंकि ये सीयूईटी और आपके स्टैंडर्ड 12th का स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 2013 कंपनीज एक्ट सेक्शन 464 बोलता है इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है टू प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 पार्टनर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला हुआ है, मतलब कंपनीज एक्ट 464 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप मैक्सिमम 100 पार्टनर के पार्टनरशिप को लिमिट कर सकते हो, पार्टनर्स को लिमिट सकते हो, मतलब मैक्सिमम पार्टनर्स का नंबर 100 तक हो सकता है फर्म में, इसी के बीच में कुछ कर सकते हो, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड बी 100, उससे ज्यादा नहीं रखना। बट The central government has prescribed, सेंट्रल गवर्नमेंट उसी पावर के अंडर prescribed maximum number of partners in a firm to be 50 by Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules Act 2014। 2014 में कंपनीज एक्ट, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, इसको याद करना है आपको, इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है कि कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 मतलब रूल 10 में उन्होंने लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू बी 50 से ज्यादा नहीं होगा। बट कंपनीज का जो कंपनी एक्ट बोला है गवर्नमेंट को कि मैक्सिमम 100 तक कर सकते हो, गवर्नमेंट बोला 100 नहीं, हम 50 तक करेंगे, तो 50 होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। आज ए रिजल्ट ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 पार्टनर्स, 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं होंगे। देन कम्स योर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब पार्टनर के बीच में, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट के क्या सीन है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल, लिख के या मुंह जबानी, बात पे। It is the basis of a relationship among partners which may be for a particular venture। एक वेंचर के लिए मतलब लिमिटेड पार्टनरशिप, हमने ये ओवरब्रिज बना देंगे, पार्टनरशिप खत्म। पर ए पीरियड हम 3 साल के लिए काम करेंगे। प्लकिंग एंड सेलिंग ऑफ एप्पल्स फ्रॉम कश्मीर इन मुंबई, कश्मीर से एप्पल तोड़ेंगे, मुंबई में लाके बेचेंगे 3 साल। और एट विल, जब मन करे पार्टनरशिप तोड़ देंगे, ये एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ। The written agreement among the partners is known as partnership deed। जो हम एग्रीमेंट राइटिंग में लिख के जो पार्टनरशिप करेंगे, that is called partnership deed। Then business, a partnership is established for a business। खाली बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होगा, एनजीओ चलाने के लिए, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन चलाने के लिए, आपके हॉस्पिटल वगैरह चलाने के लिए, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल या चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होता है, तो उसका उस टाइप के केस में पार्टनरशिप नहीं होता। पार्टनरशिप खाली बिजनेस चलाने के लिए होता है। प्रॉफिट शेयरिंग द एग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। जो एग्रीमेंट होगा, ये प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली लॉस होगा तो उसको भी बियर करेंगे। देन 5th होगा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
ऑल द पार्टनर्स, मतलब कोई एक सबके लिए काम करे, नहीं तो कोई अकेला बिजनेस करे या सारे मिलकर बिजनेस संभाले। इन अदर वर्ड्स पार्टनर्स आर एजेंट्स, पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज द प्रिंसिपल्स। पार्टनर्स क्या होते हैं, दूसरे पार्टनर के एजेंट होते हैं और खुद प्रिंसिपल होते हैं, और बाकी पार्टनर प्रिंसिपल होते हैं, खुद एजेंट बन जाते हैं। As an agent, he represents other partners and thereby binds them through his acts. एक पार्टनर एजेंट के हिसाब से बाकी सारे पार्टनर के लिए काम कर रहा है, तो वो जो काम करेगा बाकी पार्टनर उसके एक्ट के लिए लायबल होंगे। वो कहीं कुछ गड़बड़ कर देता है, लॉस कर देता है, उधार ले लेता है, बाकी पार्टनर रिपे करेंगे। तो एज ए प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर वो खुद ही एक प्रिंसिपल अगर हो गया तो और कोई पार्टनर कुछ भी गड़बड़ कर दे, ही विल बी बाउंड बाय हिज एक्ट, ही मतलब दूसरे पार्टनर का एक्ट के लिए इज बाउंड। तो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एंड ए प्रिंसिपल आल्सो। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ ए पार्टनर।